कई बार हम कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जिसे दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते हमने जो अभी तक देखा ये सपना था या सच। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहाँ ट्रैफिक का शोर नहीं है, बल्कि सुबह सुबह पास में जो नदी बहती है ना, उसके पानी की आवाज कानों में पड़ती है। लोगों के पास जितना है उसी से खुश रहते हैं, फिर चाहे वो छोटा कच्चा मकान हो, ऊपर खाबर सी सड़क, जो है सही है। वैसे तो लोग बीमार कम ही पड़ते हैं, पर फिर भी अगर गलती से पड़ जाते हैं तो घर पे जो नानी के नुस्खे होते हैं उससे काम चला लेते हैं। पर जब उससे भी काम नहीं चल पाता तो गांव में कुछ आयुर्वेदिक वैद्य हैं जिनकी मदद ले लेते हैं। अब उन आयुर्वेदिक वैद्य को थोड़ा सा आयुर्वेद आता है और थोड़ा सा इलाज। इन्हीं वैद्यों में से एक है कलावती, जो रोज की तरह अपने घर से सटे एक कमरे का दरवाजा खोलती है। वो उसका क्लिनिक है, आप भाषा में ना कहे तो चिकित्सालय। अब जैसे ही वो गेट खोलती है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक लोग आते जाते हैं, किसी के घुटनों में दर्द, किसी को मंथली पीरियड्स में प्रॉब्लम। हिचकिचाते हुए ही सही, सब लोग अपनी मन की बात कलावती को बता ही देते हैं। अब वैद्य को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे। का, काम के बीच में ही थोड़ी थोड़ी देर में कलावती को ऐसा लग रहा होता है कि कोई है जो शायद खिड़की से झांक रहा है। पर जब वो खिड़की की तरफ देखती है, वहाँ कोई नहीं होता, तो वो वापस अपने काम में लग जाती है। कुछ ही समय बाद एक दादाजी आते हैं, लंगड़ाते हुए, अपने पोते के सहारे। उनके पोते का नाम होता है बिट्टू। बिट्टू मजाकिया अंदाज में कहता है, दीदी, दादाजी आपको ठीक से चलने के लिए कहते थे और आज खुद ही सुबह सुबह खेत में फिसल गए। कहते हैं इन्होंने बड़े वाले जो कुआं है ना, उसके पास भूत देखा है। कलावती को इस बात पे हंसी आ जाती है। वो दादाजी के पैर पकड़ते हुए और देखते हुए कहती है, हाँ दादाजी बताइए, कितना लंबा था भूत? तो दादाजी थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में कहते हैं, अरे भूत कैसा होता है, सफेद सा था, वो कुएं के पास था और मैं एकदम से देखकर डर गया। कलावती बात सुनते सुनते ही दादाजी का पैर खींच देती है। दादाजी चीख उठते हैं, अरे बेटा। कलावती कहती है, आपके पैर की नस चढ़ गई थी, अब मैंने खींची है तो ठीक हो गई होगी, देखिए दर्द हो रहा है। दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है, पर अगली बार कुछ करो ना तो पहले बता दिया करो, बुढ़ा हूँ, क्या पता कभी भी जान निकल जाए। ये बात सुनते ही कलावती को फिर से हंसी आ जाती है। अब बिट्टू को तो इतनी समझती ही नहीं, तो वो कहता है, दादाजी अब इलाज करवा लिया है तो दीदी को खाने पे भी बुला लेते हैं। दादाजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, एक काम करना बेटा, आज हमारे घर पे खाने के लिए आ जाना। कलावती हाँ में सरे लाती है और बिट्टू वापस दादाजी को घर लेकर चला जाता है। दादाजी के जाने के बाद एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। कलावती को समझ में नहीं आता, अभी तक तो मौसम साफ था, बारिश कैसे होने लगी। खैर जो भी हो, अब इतनी बारिश में तो कोई आने नहीं वाला, तो क्यों ना क्लिनिक बंद कर दूं। वैसा सोच ही रही होती है कि दरवाजे के पास से दर्द में एक आवाज उठती है। शायद कोई गेट के पास खड़ा था, दर्द से कराह रहा था, कह रहा था मेरी मदद कीजिए। कलावती दौड़ती हुई जाती है और देखकर घबरा जाती है। एक लंबा चौड़ा इंसान था जिसके माथे पर बहुत गहरी चोट थी, जिससे लगातार खून और पस निकल रहा था। घिनौना तो था, पर वैद्यों के लिए ये सब आम बात होती है, इसलिए वो उन्हें लेकर अंदर ले आती है। अब उसके हाथ भी कांप रहे थे, क्योंकि आज तक इतनी गहरी चोट लेकर उसके पास कोई नहीं आया था। फिर भी उसके पास जितना अनुभव था, उसके सहारे वो औषधियाँ बनाती है और इलाज शुरू करती है। दर्द में वो इंसान बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था। कहता है, सारा दोष मेरा है, मैंने इतना घटिया काम क्यों किया, मैं तो माफ़ी भी मांगने के लायक नहीं हूँ। फिर भी हे भगवान, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, कोई तो मेरी सहायता कीजिए, मेरा दर्द कम कर दीजिए। कलावती को ये सब लग रहा था कि शायद वो इंसान इतने दर्द में है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है। ऐसा अक्सर होता है, दर्द में या बुखार में लोग बड़बड़ाते हैं और बाद में बोलते हैं, मैंने कहाँ कुछ बोला। फिर भी कलावती उसका इलाज कर रही होती है। अब उसकी चोट भी आम चोट नहीं थी। वो जैसे ही टाँके लगाती, कुछ औषधियाँ लगाती, टाँके अपने आप खुल जाते और वो चोट और बड़ी हो जाती। वापस उसमें से खून और पस निकलने लग जाता। कलावती को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना खून बहने के बाद भी जिंदा कैसे रह सकता है, पर फिर भी जितना उसे समझ में आ रहा था वो करके उसने कुछ देर के लिए उसका खून रोक दिया। अब
ये सब देखकर वो मरीज कहता है कुछ खाने को मिलेगा। कलावती को उसकी इस बात पे दया आ जाती है। उसे लगता है इस मरीज ने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, तो वो अंदर जाती है। किचन में कुछ पड़ा रहता है तो देखकर दलिया बना देती है। दलिया लेकर आती है थाली में और परोसती है, और फिर सोचती है अरे पानी लाना तो भूल ही गई। वो जैसे ही अंदर पानी लाने जाती है और वापस आती है, उतने में देखती है कि थाली तो क्या कढ़ाई तक चट कर ली गई है। उसे लगता है शायद ये मरीज सच में बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए तो एक बार में सब कुछ खा गया। फिर भी इतनी जल्दी खा गया। अब वो ये भी सोचती है कि खाने में तो इतनी ही चीज़ें थी, अब और चीज़ें कहाँ से लाऊं, वो भी इतनी बारिश में। ये बातें मानो मरीज ने सुन ली हो। वो कहता है आप मेरे लिए परेशान ना हो, आपने मेरे लिए इतना किया उतना ही काफ़ी है, वरना लोग तो मुझे अंदर तक आने नहीं देते। कलावती को समझ में नहीं आता लोग अंदर नहीं आने देते मतलब। खैर वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती। पानी देती है और अपनी मेज़ पे बैठ जाती है। सुबह से थक गई थी ना इतने लोगों का इलाज करते करते। मेज़ पे बैठे बैठे कुछ सोचते ही कलावती को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। मरीज पूछता है मुझे इतने दर्द में देखकर आपको हंसी आ रही है? कलावती कहती है नहीं नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही, वो तो मैं महाभारत के बारे में सोच रही थी। महाभारत? हाँ। अरे आपने नहीं पढ़ी क्या? महाभारत में एक वो रहता है ना, लंबा चौड़ा सा अश्वत्थामा। हाँ, उसके सर पे भी तो ऐसी चोट रहती है, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं? ये सुनते ही जैसे ही वो बेड की तरफ देखती है, कोई नहीं होता, मानो जैसे कोई वहाँ पे था ही नहीं। उसके इलाज के लिए जितनी भी चीज़ें थी वो सब भी गायब हो गई थी, पता नहीं कैसे। कलावती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हक्की बक्की रह गई और बाहर दौड़ी देखने के लिए कि कहीं मरीज को उसकी बात का बुरा तो नहीं लग गया। हो सकता है वो उठ के चला गया हो। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बारिश में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वो परेशान हो ही रही थी, इधर उधर पूछ रही थी। पीछे से बिट्टू आवाज लगाता है, अरे दीदी आपको तो शाम के खाने के लिए बुलाया था ना, आ जाइए बन गया है, परम पूरी बनी है मीठी मीठी। कलावती परम पूरी को तो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए चली जाती है। फिर भी सोचती है कि वो मरीज था कौन। इस बार कलावती को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो दादाजी से पूछती है, दादाजी आपने कहा था ना वो कुएं के पास कुछ भूत जैसा दिखा था, वो सच में दिखा था क्या? मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? दादाजी हंसते हुए कहते हैं शायद नहीं होगा बेटा, सुबह सुबह कोहरे में कुछ भी दिखाई देने लग जाता है। वैसे भी ये सब चीज़ें होती थोड़ी है, और होती भी होंगी तो मुझे क्यों दिखाई देंगी, मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा है ना? ये सुनते ही कलावती चुप हो जाती है, मानो जैसे उसे खुद का जवाब मिल गया हो, लेकिन दादाजी के पूछे हुए सवाल का कोई जवाब ही ना हो। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक सवाल, जो भी मैंने देखा वो सच था क्या?